आज जो हम आपके सामने कंसेप्ट लेके आए हैं वो है पब्लिक डिप्लोमेसी। क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, और लोक कूटनीति इसे हिंदी में बोलते हैं। भारत की विदेश नीति में भी इसका महत्व बढ़ रहा है और भारत ने 2005 में अपने विशेष मंत्रालय में एक प्रशासनिक शाखा भी खोली है जिसका नाम है पब्लिक डिप्लोमेसी। मैं समझता हूँ कि पब्लिक डिप्लोमेसी का जो मूल उद्देश्य है विदेश नीति में वो ये है कि जो हमारी नीतियाँ और कार्यक्रम हैं उनके बारे में दूसरे देशों में समर्थन जुटाना और जो अपनी अच्छी जो आइडियाज़ हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनका प्रचार प्रसार करना। ये पब्लिक डिप्लोमेसी, इसके लिए एक अलग विभाग ही खोला गया है जो ये काम कर रही है। लेकिन ये बात ये उठती है कि सडनली 2005 में या और देशों में भी इस तरह के प्रयास, ऐसा क्यों किया गया कि लोक कूटनीति को इतना महत्व मिल रहा है? मैं समझता हूँ कि लोक कूटनीति को इतना महत्व मिलने का कारण है आज की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जहाँ अगर अमेरिका में अभी कोई घटना हो रही है तो 5 मिनट के अंदर ही पूरी दुनिया में वो फैल जाएगी और 5 मिनट के अंदर ही लोग व्हाट्सएप, ट्विटर अपना रिएक्शन भी दे बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि किसी कंट्री की नीतियाँ, किसी कंट्री के प्रोग्राम, किसी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है वो आज के वर्तमान युग में लगातार पूरी विश्व की जनता की नज़र में है। तो आपको, अगर आप अपनी कूटनीतिक सफलता चाहते हैं तो अपनी नीतियों के पक्ष में समर्थन जुटाएं आप, और जो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है आपकी नीतियों के बारे में उसको दूर करें। लोक कूटनीति एक्चुअली कूटनीति ही है, लेकिन वो आज के युग में, पहले तो ये था कि हमें जनता से फ़र्क क्या पड़ता है, अखबार ही रहते थे, जनता क्या सोचती रहे। इंग्लैंड की सरकार के हमारे बीच समझौता हो गया, लागू हो जाएगा, लेकिन इंग्लैंड की सरकार भी अब वो काम नहीं कर सकती है, भारत की सरकार भी वो काम नहीं कर सकती है अगर सोशल मीडिया पर किसी उसकी नीति का बहुत ज़्यादा विरोध कर दिया जाए। तो सरकार इस बात के लिए चिंतित रहती है कि हम आधुनिक साधनों का प्रयोग करके अपनी नीतियों के बारे में दूसरे देशों में समर्थन प्राप्त करते रहें। ये हर देश में हमारे एम्बेसडर्स हैं, उनका ये काम है। दूसरा इसका पहलू है जिसको हम यूज कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, वो है सॉफ्ट पावर। यानी कि हमें केवल समर्थन ही नहीं जुटाना है अपनी नीतियों के बारे में, हम आज के जो मीडिया है का साधन है उसको हम यूज कर सकते हैं अपने सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करने के लिए। जैसे इंटरनेशनल योगा दिवस है, अब हम देश में जो प्रोग्राम करेंगे और पूरी दुनिया में हम फैला सकते हैं तो लोग हमारे बारे में समझेंगे कि नहीं, इनके अचीवमेंट्स हैं। गांधी का अगर जो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने गांधी जी की बर्थडे को ये कहा था कि इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाए। सो पब्लिक डिप्लोमेसी एक तरफ जहां समर्थन जुटाती है हमारी विदेश नीति के पक्ष में दूसरे देशों में, तो हमें सुगम हो जाएगा संचालन करना। दूसरी तरफ वो उसका ये भी उद्देश्य है कि हम आधुनिक साधनों का प्रयोग करके अपनी सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करें, सॉफ्ट पावर को मजबूत करें। और इसका प्रयोग आपने G20 के समय देखा होगा कि इंडिया ने अपने जितने आर्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई। इंडिया इज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी, उसका हमने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया ताकि लोगों को लगे कि नहीं, भारत में लोकतांत्रिक विचार बहुत पुराने हैं, भारत में प्राचीन कला और संस्कृति का इतना अधिक विकास हुआ है, भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है। तो ये पॉजिटिव इमेज है, ब्रांडिंग है। अगर इस तरह की हम लोग प्रयास करते हैं तो आपके दूसरे कामों में सकारात्मक समर्थन दूसरे देशों की जनता का मिलेगा, दूसरे देशों की सरकारों को मिलेगा। तो लोक कूटनीति 21st सेंचुरी के लिए चॉइस नहीं है, ये एक आवश्यकता है विदेश नीति में। थैंक यू।